वाणी की चतुरता। एक राजा था। उसे हाथी पालने का बहुत शौक था। जहाँ भी कोई अच्छा हाथी दिखाई देता वह उसे खरीदकर अपने राज्य में ले आता। एक बार राजा कुंदन नगर गया। वहाँ उसने हाथी का एक बच्चा देखा। उसका नाम पीलू था। राजा को पीलू बहुत अच्छा लगा। उसने पीलू को खरीद लिया। महल में आकर भी राजा रोज सुबह शाम पीलू को देखने आता, उस पर प्यार से हाथ फेरता। पीलू भी राजा को बहुत प्यार करता था। अब राजा उसके पास आता तो वह अपना सिर ऊपर नीचे करके उसे प्रणाम करता। एक बार राजा के कई हाथी बीमार हो गए। राजा ने सोचा कि पीलू को दूसरे हाथियों से अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार पीलू बच जाएगा। यह सोचकर उसने पीलू को अपने राज्य के पास के एक गांव में भिजवा दिया। राजा ने गांव के मुखिया श्याम सिंह को चेतावनी देते हुए कहा, पीलू की देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए। यदि इसे कुछ हुआ तो यह समाचार देने वाले को मौत की सजा दी जाएगी। गांव वाले पीलू की देखभाल बहुत सावधानी से करने लगे, लेकिन पीलू फिर से बीमार हो गया और एक दिन वह मर गया। पीलू को मरा हुआ देखकर गांव वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि राजा तक पीलू की मौत का समाचार कैसे पहुंचाया जाए। अंत में चतुर सिंह नाम का एक व्यक्ति ने मुखिया से कहा, आप डरिए मत, राजा के पास इस समाचार को मैं ले जाऊंगा। अगले दिन चतुर सिंह राजा के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने राजा का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। पीलू कैसा है? राजा ने पूछा। जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन न तो कुछ खाता है और न ही पानी पीता है। वह उठता बैठता भी नहीं है। चतुर सिंह बोला। उसकी ऐसी हालत कब से है? राजा ने पूछा। जी वह कल से न तो सोता है न जागता है। वह आंखें भी नहीं खोलता है और न ही चिघाड़ता है। चतुर सिंह बोला। तो क्या वो मर गया है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? चतुर सिंह बोला। अचानक राजा को गांव वालों को दी हुई अपनी चेतावनी याद आ गई। वह समझ गया कि चतुर सिंह बहुत समझदार व्यक्ति है। उसने यह तो बता दिया कि पीलू मर गया है, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। राजा ने चतुर सिंह से कहा, तुम्हारी चतुराई से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपनी चेतावनी वापस लेता हूँ। चतुर सिंह की समझदारी और चालाकी से मुखिया और गांव वालों की जान बच गई।